हेलो माय डियर क्लाइड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। आज की डेट में कई सारे एस्पिरेंट्स को इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम जा रही है कि हम किस तरीके से फुल स्कोर को हम इंप्रूव करें, अचीव करें जीके सेक्शन में क्लैट 2026 में। तो आज हम इसी चीज को लेकर के बात करने वाले हैं, इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि हमें ऐसा क्या है जो करना चाहिए जिससे हम हमारे टारगेट को अचीव कर लें। तो आज हम इस पे बातें करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पे मुद्दा ही क्या है, फुल मार्क्स इन जनरल नॉलेज। ओके, जनरल नॉलेज में हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हमें कवर करना पड़ेगा। इसको जानने के लिए पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को या जीके के सेक्शंस को आपने देखा है। और यदि मैं ऐसा कहूं कि यदि आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर के विजिट करिए, यही बात होगी। लेकिन आप इतना परेशान ना हो, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में हमसे सवाल पूछे हैं कंसोर्शियम ने। तो हमें पहले तो यह देखना पड़ेगा कि कंसोर्शियम का बैकग्राउंड क्या रहा है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको कवर किया गया है क्वेश्चंस पेपर के अंदर। तो हमें इसके लिए पास्ट ईयर्स के पेपर्स को थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपको स्कोर्स को अचीव करना है तो पहले तो हम ये देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी एग्जामिनर की, वो पूछता क्या है, ऐसा कौन सा एरिया है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसका पता प्रीवियस ईयर्स के पेपर से हम लगाते हैं, पास्ट ईयर्स के हम क्वेश्चन पेपर से एस्टिमेशन लगाते हैं अगला कि भाई कि इस तरीके से पैटर्न रहा है कंसोर्शियम का, तो हमें भी इसी तरीके से चलने की जरूरत है। तो आइए हम बात करते हैं। मैं कुछ पैराग्राफ्स और उससे रिलेटेड में क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। यदि मैं बात करूं क्लैट 2025 की, यानी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ, उस सेक्शन में, उस जीके सेक्शन में यदि मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे जिनसे सवाल हमसे पूछे गए। तो यहां पर एक टॉपिक था नेशनल इश्यूज का। नेशनल इश्यूज का एक टॉपिक था और वो था स्पेशल सेशन में पास किया गया भारत सरकार के द्वारा 2023 में एक ऐसा बिल जिसको हम विमेन्स रिजर्वेशन बिल के नाम से जानते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो मतलब यह बात भारत के अंदर किसी एक प्रस्ताव को लेकर के है, कानून को लेकर के है, एक राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के है। तो हमें यहां पे दिमाग में यह बात रखनी है कि कंसोर्शियम जो है वो कहीं ना कहीं एक नेशनल हाईलाइटेड जो मुद्दा है, इशू है, उसे कवर करता है। ये वो टॉपिक है, ये वो पैराग्राफ है। एक और चीज, क्लैट के अंदर पूरा जो पेपर है, पूरा जो सेक्शन आप देखेंगे, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग का हो, है ना, चाहे वो डीआई सेशन हो, पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जीके का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो आपको इस तरीके से रहेगा कि एक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उसका पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी से एसोसिएटेड उसका स्टैटिक बेस्ड एंड करंट बेस्ड आपसे सवाल किए जाएंगे। तो ये था वो पैराग्राफ नेशनल इश्यूज का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 will come into the force of January 2025। इस तरीके से सवाल में 4 ऑप्शंस थे जो पूछे गए। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो नेशनल इश्यूज से जुड़े हुए और उसका प्रेजेंट सिनेरियो और उसका स्टैटिक डेटा आपसे पूछता है। इसी तरीके से यदि मैं अगला आर्टिकल यदि आप लोगों के सामने लूं तो देखिए
पहला था नेशनल इश्यूज से जुड़ा हुआ मुद्दा, वहीं पे अब यहां दूसरे आर्टिकल में मैं जाऊं क्लैट 2025 में, तो यहां पे एक मुद्दा जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया। तो अब आपको स्पोर्ट्स पे भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट जो 2024 था उसमें एक ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था, पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जाता था 2024। बात समझ रहे हैं? तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिनमें यहां पे पूछा जा रहा है। जैसे हमें पहला ही क्वेश्चन लूं, इंडिया वॉन बैक टू बैक ओलंपिक हॉकी ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो बैक टू बैक यानी 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में एंड 2024 के पेरिस ओलंपिक में बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, इन चार में से ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बीजिंग टोक्यो है, बीजिंग पेरिस है, रियो एंड बीजिंग है, नन ऑफ द अबव आपको यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि टोक्यो और पेरिस में ये मेडल जो है वो जीते गए। तो आपको नेशनल मुद्दा कवर करने की जरूरत है, नेशनल के साथ साथ स्पोर्ट्स सेक्शन आपको कवर करने की जरूरत है, जो आपसे पूछा जाएगा। यदि अब मैं सेकेंड आर्टिकल की यदि मैं बात करूं, अगले आर्टिकल की तरफ मैं मूव करूं, तो यहां पे आप देखेंगे एक टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से उठाया गया टॉपिक है, और ये कॉन्जिक्यूटिवली लास्ट 2 ईयर से पूछा जा रहा है। यदि मैं 2025 के एग्जाम पेपर की मैं बात करूं, तो यहां पे आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यहां पे देखेंगे आप, लिखा हुआ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने क्या कहा आपसे शुरुआत में कि आपको यह फोकस करने की जरूरत है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पर हम काम करना स्टार्ट करें। नहीं तो जीके बहुत वास्ट है, और आज तक ये कोई नहीं बता पाया है कि भाई जीके की शुरुआत कहां से करें और जीके को खत्म कहां पे करें। लेकिन हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर से हम ये अगला अनुमान लगा सकते हैं जरूर कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करने की जरूरत है। तो ये वो तरीका है। इसके अलावा अगले यदि मैं आर्टिकल की बात करूं, तो यहां पर अब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल टॉपिक प्लस समिट का आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, यानी इंटरनेशनल इशू, यानी ब्रिक्स की बात की जा रही है कि ब्रिक्स एक समिट है, एक इमर्जिंग इकोनॉमीज कंट्रीज का आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसकी समिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए। तो नेशनल इश्यूज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इसके बाद में एक एनसीईआरटी बेस्ड आपको एक आर्टिकल देखने को मिल गया जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है ना, और उसके बाद में आपको एक इंटरनेशनल इशू समिट से रिलेटेड आपको देखने को मिल गया। तो ये कुछ पैटर्न जो है वो लेकर के चला जा रहा है। फिर वहीं पे मैं क्लैट 2024 की यदि मैं बात करूं, तो यहां पे आप पहला आर्टिकल देखेंगे जो कि किस पर बेस्ड है, तो जनरल डायर अमृतसर, याद आ रहा हो आपको 1919 का वो मामला, 13 अप्रैल का, वैसाखी के दिन का, जिस दिन जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। ये वो एनसीईआरटी का मुद्दा है जो 2024 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए आप कॉन्जिक्यूटिवली मैंने क्या कहा था आपको कि 2 बार से ये टॉपिक पूछा जा रहा है, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और एक तरफ किससे रिलेटेड, जलियांवाला बाग मैसाकर से पूछा जा रहा है। एक 1930 का मुद्दा तो एक 1919 का मुद्दा पूछा गया है। ठीक है, तो ये वो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर 2023 का एक मुद्दा यहां पे एक इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड पूछा गया, एक कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पूछा गया, जो इजराइल और हमास की बात कर रहा है यहां पे। और अभी भी इजराइल और हमास को लेकर के जो सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हम दोनों तरफ से, यानी इजराइल और हमास दोनों की तरफ से क्या हो रहा है, जो होस्टेजेस बनाए गए थे उन लोगों को फ्री किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, ये आप देखेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट है। तो ये मुद्दा पूछा गया और उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जिनके आपको आंसर्स करने। उम्मीद करता हूं ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, काम करना है। यहां पर आप देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में था और ये नेशनल मुद्दा है ना, क्योंकि साइंस एंड टेक प्लस नेशनल, क्योंकि भारत ने एक ऐसा कारनामा किया था जिसमें यह बात हुई थी कि इंडिया इज द फोर्थ नेशन, है ना। वैसे तो मून पर जाने वाला फोर्थ नेशन है, लेकिन इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू रीच ऑन मून साउथ पोल। मून के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश इंडिया है। तो उस चंद्रयान से रिलेटेड, मून मिशन से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड में भी हमने क्या किया, हिस्ट्री को क्रिएट किया। तो ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो आपके आसपास के एनवायरमेंट में चल रहे हैं, जिनको हम डेली रूटीन्स पर पढ़ते हैं, और ये सारे मुद्दे किससे कवर होंगे आपके, तो ये सारे मुद्दे आपके एक तरीके से कवर होंगे। देखिए यहां पे सेकंड पार्ट में, जैसे 2025 में वहां पे ब्रिक्स समिट पूछा गया था, तो यहां 2024 में G20 समिट पूछा गया, मतलब इंटरनेशनल इश्यूज प्लस समिट से रिलेटेड फिर से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको ऐसे टॉपिक को निगलेक्ट नहीं करना है। तो अगला आप फुल मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करने की जरूरत है। और ये मैं आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लेकर के आया हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग जाकर के विजिट करिए, आप लोग जाकर के देखिए कि पुराने ईयर के पेपर कैसे थे। बात समझ रहे हैं? तो ये पैटर्न आपको समझ में आ जाता है। और यदि अब आप इन सारी चीजों को प्रिपेयर करेंगे, तो आपको प्रिपेयर किससे करना है, तो हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन जाना चाहिए। और यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए और आप अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए न्यूज़पेपर रीडिंग को। न्यूज़पेपर रीडिंग से दो फायदे हैं। पहला, आपका करंट अपडेट तो कंप्लीट हो ही रहा है, चाहे वो नेशनल इशू हो, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्शन हो, चाहे वो बिजनेस सेक्शन हो, चाहे वो एडिटोरियल सेक्शन हो। ये फायदे तो हैं, साथ में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का खेल है। तो आपका अपडेट तो हो ही रहा है, साथ में आपकी इंग्लिश भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। सवाल यह होता है कि कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर कौन सा न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ें। तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में कहीं ना कहीं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के जो पार्ट हैं, एडिटोरियल सेक्शंस हैं, सोर्स जो हैं, वहां से कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लिया जाता है। तो आप इन्हें अपनी प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं और आप इनसे सारी चीजों को प्रिपेयर करिए और डेली रूटीन्स का पार्ट बनाइए भाई। क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका होता है, जरिया होता है ना, सोर्स ऑफ नॉलेज की यदि मैं बात करूं तो आपका सबसे बढ़िया तरीका करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक प्लस न्यूज़पेपर से आप इसे गेन कर सकते हैं। और साथ में यदि अब उस पैटर्न पे अब आपको प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछा गया, अब उस तरीके से यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए एवरी वीक, एवरी संडे क्या कंडक्ट किया जाता है, मॉक कंडक्ट किया जाता है, जो कि पैटर्न पर है उसी तरीके से जिस तरीके से क्लैट कंसोर्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप हर संडे, एवरी संडे आप अपने आप को जस्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप इन मॉक की प्रैक्टिस करिए। और मॉक देने के बाद मॉक को मॉक के हाल पे मत छोड़िए, मॉक का एनालिसिस करिए। जो क्वेश्चंस आपसे अटैम्प्ट हो गए वो अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं उन्हीं की हमें फिर से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और उन्हें हमें रिकॉल करना है, उन्हें हमें रिवाइज करना है। तब जाकर के हमारा जो टॉपिक का, यदि हम बात करें आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास का जो टाइटल है कि हमें किस तरीके से फुल मार्क्स अचीव करना है जीके में, वो कैसे होंगे, तो वो इन्हीं के बेसिस पर होगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ चीजें एनालिसिस करनी होगी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, पैराग्राफ, क्वेश्चंस के टाइप्स, उसके बाद में टॉपिक, सेक्शंस, ये सारी चीजों को एनालिसिस करना है, तब जाकर के ये सारी चीजें निकल करके आएंगी एंड फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो हैं आपके बनेंगे। इसके बाद मॉक के बाद आपको मंथली कंपाइलेशन भी पढ़ना है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप लोग क्लैड एक्सप्रेस को भी डेली बेसिस पर रीड करते रहिए विथ एमसीक्यूज, ये कंपाइलेशन आपको मिलता है। मंथली कंपाइलेशन है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा ये कंपाइलेशन एवरी मंथ तैयार किया जाता है। इट इज अ मंथली मैगजीन जो कि विथ एमसीक्यूज पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पर तैयार किए जाते हैं, जिनको आपको रीड करना है। पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद इसके 15 से 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जीके बहुत बड़े लेवल पे क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा। तो आपको डेली बेसिस पर इसमें करीबन 30 टॉपिक्स, 25 टू 30 टॉपिक्स का कंपाइलेशन होता है। यदि आप पर डे बेसिस पर भी यदि एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं विथ एमसीक्यूज तो जीके में फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वो क्लैड एक्सप्रेस मंथली कंपाइलेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या चीज करनी है, किस तरीके से करना है, ताकि हमारे मार्क्स फुल तरीके से आ सके, फुल स्कोर आ सके जीके सेक्शन के अंदर। तो ये उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। तो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में काफ़ी जानकारी आप लोगों को आज जानने को मिली। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।